में वजीर आज़म के सामने क़ुव्वत फ़ैसला का एक बड़ा इम्तहान, सरगोशियाँ और क़ियास आराइयों की पुरअसरारियत, यानी नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी या फिर कामयाब और पॉपुलर फौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ साहब के ओहदे की मुद्दत में तोसी का ऐलान करना है। फैसले के लिए वक्त 29 नवंबर। जनरल राहील शरीफ की तकर्रुरी खुद नवाज शरीफ साहब ने 29 नवंबर 2013 को की और उन्होंने मुश्किल हालात में फौज की बागदौड़ जनरल कियानी से अपने हाथों में ली। कबायली इलाकों में बिलखुसूस शुमाली वज़ीरिस्तान में एक कामयाब फौजी ऑपरेशन, इससे कबल शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन की ताख़ीर पर आलमी बिरादरी की तनकीद का सामना था। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कराची समेत मुल्क भर में ऑपरेशन। जनरल राहील शरीफ के बड़े भाई मेजर शब्बीर शरीफ 1971 की जंग में शहीद हुए और सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर पाया। ननिहाल की तरफ से मेजर अजीज भट्टी शहीद से रिश्तेदारी, जिनको 1965 की जंग में बहादुरी पर निशान हैदर से नवाजा गया था। जनरल राहील शरीफ फौज और अवामी हलकों में इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं और शोहरत के एतबार से गालिबन माजी के सरबराहान फौज से कहीं ज़्यादा मकबूल हैं। उनका इमेज एक पुरएतमाद, बुलंद हौसला और बड़े फैसला करने के अहल जनरल जैसा है। उन्होंने दुनिया भर की फौजी क़यादतों और थिंक टैंक से एतमाद की बुनियाद पर रवाबित इस्तवार किए। जनरल राहील शरीफ ने इस साल के अवाइल में ISPR के तवज्जुह से अवाम तक पैगाम पहुँचाया था कि वो मुकर्ररा वक्त पर रिटायरमेंट लेंगे। नवाज शरीफ इससे कबल फौज के 4 सरबराहान की तकर्रुरी का ऐलान कर चुके हैं। 1991 जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, 1993 जनरल वहीद काकड़, 1998 जनरल परवेज मुशर्रफ, 2013 जनरल राहील शरीफ साहब अब 5वीं मरतबा आर्मी चीफ का तकर्रुरी करेंगे, जो पाकिस्तान में किसी भी वजीर आज़म के लिए रिकॉर्ड होगा। अगर 1999 में जनरल मुशर्रफ की जगह जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को लाने की कोशिश को शामिल करें तो वो 6ठी मरतबा तस्वर की जाएगी। फिलवक्त नवाज शरीफ साहब के सामने फैसले की घड़ी का वक्त आ पहुंचा कि या वो नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का ऐलान करें या फिर एक्सटेंशन। अगर वो नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का ऐलान करते हैं तो उनके पास 4 ऑप्शन हैं सीनियरिटी के एतबार से। सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर हियात, उनका ताल्लुक आर्टिलरी ब्रांच से है, इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फाइज हैं। इससे कबल वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन के डायरेक्टर जनरल थे और मुख्तलिफ हलकों में उन्हें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के लिए आइडियल उम्मीदवार माना जाता है। उनके वालिद आर्मी में मेजर रह चुके हैं और 2 भाई इस वक्त जनरल के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लेफ्टिनेंट जनरल उमर हियात और ISI के DG एनालिसिस मेजर जनरल अहमद महमूद हियात। फिर दूसरे नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक नदीम साहब इस वक्त मुल्तान के कोर कमांडर हैं। इससे कबल अहम ओहदे यानी CGS तैनात थे। खुद जनरल राहील शरीफ ने तैनाती की थी। ज़रब की कामयाबी समझा जाता है, माना जाता है कि इस ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट जनरल अशफाक नदीम साहब ने तैयार किया था। उस वक्त वो DGMO थे। जनरल अशफाक नदीम ने सवात और वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन में हिस्सा लिया। उनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से है। फिर लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रामदे भावलपुर के कोर कमांडर हैं। इस वक्त इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU के सदर रह चुके हैं। सवात ऑपरेशन के दौरान GOC थे। दूसरे जनरल्स की तरह काफ़ी काबिल। उनकी रिश्तेदारी सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस खलीलुर रहमान रामदे से बताई जाती है। उनके रिश्तेदार ब्रिगेडियर अनवारुल हक रामदे 2009 में GHQ पर दहशतगर्द हमले में शहीद हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इस वक्त GHQ में इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवेल्युएशन की पोजीशन पर फाइल। जनरल राहील शरीफ साहब आर्मी चीफ बनने से कबल खुद इस ओहदे पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब 10 कोर की कमांड भी कर चुके हैं। 10 कोर आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कोर होती है और LOC की जिम्मेदारी होती है, यानी कि कश्मीर और इंडिया के साथ जो मामलात होते हैं। फिर कॉन्गो में अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में खदमात भी अंजाम दे चुके हैं। उनका ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है और माजी में जनरल याहिया खान, जनरल असलम बेग और जनरल कियानी तीनों का ताल्लुक भी इसी रेजिमेंट से था और वो तीनों आर्मी चीफ के ओहदे पर तैनात हुए। आने वाले दिनों में हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस अहम फैसले से कौम को आगाह करेंगे और इम्कान है कि वो फैसला इमरान खान की हुकूमत मुखालिफ तहरीक जिसका आगाज़ 2 नवंबर से होना है उससे कबल कर सकते हैं, लेकिन उनके पास वक्त 29 दिसंबर तक है। जनरल राहील शरीफ साहब दोनों सूरतों में एक अहम जनरल और आर्मी चीफ के तौर पर जाने जाते रहेंगे। नाजरीन, अगर नए आर्मी चीफ की तकर्री का ऐलान होता है
तो फ़ौज में बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सिलसिला शुरू होगा। ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट रिजवान अख्तर, जिन्होंने कराची ऑपरेशन का आगाज़ किया था और अफगानिस्तान भारत की एजेंसियों के गठजोड़ का डट कर मुकाबला किया, कोर कमांडर पेशावर, कोर कमांडर कराची, लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार, फिर DG रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अख्तर, सब ने अहम खिदमात अंजाम दी हैं और गुज़िश्ता 2 साल से अपने ओहदों पर फाइज हैं। उनकी मुस्तक़बिल में फिर जिम्मेदारियाँ, फिर आसिम सलीम बाजवा साहब DG ISPR हैं, काबिल अफसर हैं, 1 साल कबल लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर प्रोमोशन मिली है। अगर तब्दीली होती है तो किसी कोर की कमांड मिल सकती है। देखना यह है कि इन कलीदी ओहदों पर जनरल शरीफ साहब खुद तबादले करेंगे या आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए जिम्मेदारियां छोड़ेंगे। पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 2 आर्मी चीफ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी 3 साला मुद्दत की और रिटायर्ड हो गए, जनरल असलम बेग साहब और जनरल अब्दुल वहीद काकड़ साहब। 3 आर्मी जनरल ने तकरीबन 10 साल तक फौज की कमांड की। और नाजरीन, इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब मौजूद हैं और सारा आर्म फोर्सेस के जो सारे डायनेमिक्स हैं उसको अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और मारूफ तज्ज़ियाकार हैं। आप इनके TV चैनल्स पर तज्ज़िये देखते होंगे। शहजाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। ये इसकी अहमियत, कितना बड़ा अहम फैसला होगा नवाज शरीफ साहब के लिए और इस फैसले की फ़ौज के लिए क्या अहमियत होगी, थोड़ा बताइएगा सर। देखिए, एक तो फौज की हद तक तो ये एक रूटीन मामला इस तरीके से होता है कि हर 3 साल के बाद चीफ बदलता है, तो इन चीफ का टेन्योर जनरल राहील शरीफ का ख़त्म होने को आ रहा है। और लेकिन एक थोड़ी इस दफ़ा जो मुख्तलिफ चीज़ होगी वो ये होगी कि एक इंतहाई कामयाब जर्नैल जो है वो अपनी कमांड पूरी करके रिटायर हो रहा है। मेरे ख्याल में फौज के लिए भी और उनके अपने लिए भी ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है और बड़ा सक्सेसफुल टेन्योर रहा। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। कई मरतबा बहुत अच्छे टेन्योर भी होते हैं, कुछ इतने अच्छे टेन्योर नहीं होते, लेकिन वक्त पे तब्दील हो जाना मेरे ख्याल में फ़ौज के रिवायत के हिसाब से एक रूटीन अमल समझा जाता है। जहाँ तक आ गया कि इनके जाने का जो बड़ा नेशनल लेवल के ऊपर जो असर है वो जाहिर है कि क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज या पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत या अंदरूनी सिक्योरिटी, बैरूनी सिक्योरिटी, इन चीज़ों के साथ बहुत करीबी ताल्लुक रहता है और पाकिस्तान के चैलेंजेस इंटरनल और एक्सटर्नल जो हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में जनरल राहील शरीफ का भी और उनसे पहले जनरल्स का भी एक क्लोज रिलेशनशिप रहा। तो जाहिर है कि एक उस लिहाज से हुकूमत भी है और सियासत भी है और चैलेंजेस भी हैं, तो उसके लिए एक जो नया चीफ आता है तो नया चीफ आके अपने आप को पहले एडजस्ट होता है उस एनवायरनमेंट के अंदर और फिर जाहिर है कि अपनी कमांड और अपना आप दिखाना शुरू करता है। तो मेरा ख्याल है कि उस लिहाज से लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इसका असर ज़्यादा महसूस होगा बनिस्बत फौज के अंदर इनकी तब्दीली का। अच्छा शहजाद चौधरी साहब, आपने जैसे रूटीन का कहा कि फ़ौज के जो रैंक्स एंड फाइल होते हैं उसमें रूटीन का होता है, लेकिन नेशनल उसमें तारीख भी है हमारे यहाँ की, जिस तरह सिविल मिलिट्री रिलेशंस रहे हैं। तो ये इसको जो गैर मामूली अहमियत है मुल्क के मामलात के पस मंज़र में देखें तो इसकी गैर मामूली अहमियत आप क्या समझते हैं, क्यों है दूसरे ममालिक के बरखिलाफ? नहीं, गैर मामूली अहमियत की तो इस वजह से है क्योंकि हमारी फौज का एक तारीखी किरदार रहा है। अब उसको अच्छा समझा जाए या बुरा समझा जाए, कुछ लोग उसको स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहते हैं, कुछ लोग उसको डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। तो ये हमारे यहाँ सिविल मिलिट्री जो डिस्कोर्स है उसकी बुनियाद इन 2 नुक्तों के ऊपर है। और फिर इसके अंदर कुछ आर्मी चीफ्स ने जब वो आए या उनको हुकूमत में रहने का मौका मिला, जो 3-4 का आपने जिक्र किया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पे कोशिश की कि फौज का एक जो रोल है वो एक इस्टेब्लिश्ड रोल हो जाए, एक उसको रेगुलराइज कर दिया जाए किसी ना किसी शक्ल के अंदर। कभी वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की शक्ल में आता है, कभी वो 58(2)B के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता था। कई दफा ये होता है कि टू कीप द आर्मी आउट, कीप इट इन, इस किस्म की गुफ्तगू होती रहती है। लेकिन बाहर सूरत वो एक एबनॉर्मल या नॉट नॉर्मल पोजीशन होती है, उसको हम नॉर्मल पोजीशन नहीं कह सकते। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हमारा जमहूरी निज़ाम अपने तौर पे अपने आप को मुस्तहकम कर रहा है और चल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उस और जो हमारी अपनी कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी हमारे पॉलिटिकल निज़ाम की बेहतर से बेहतर होती जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि इनका जो रोल है फौज का वो कम से कम तर होता जाएगा। शहजाद चौधरी साहब, जो हमने देखा, आप बताइएगा और व्यूअर्स को भी कि जो जब रुखसती हो रही होती है, जब रुखसत हो रहे होते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ,
तो वो तकरीबात क्या होती है? कर्टसी कॉल्स होती हैं, दरबार लगता है, गैरिजन्स में विजिट होती है, जितना हमें पता है। थोड़ा ज़रा बताइएगा नाजरीन को उस सिलसिले में क्या क्या तकरीबात होती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो जाहिर है कि 3 साल की कमांड, फिर इस तरह का एक अच्छा टेन्योर गुजारा है, तो ज़ाहिर है वो चाहेंगे कि मैं सबसे मिल के जाऊँ, खुदा हाफिज करके जाऊँ। तो वो गैरिजन्स में विज़िट करेंगे, वो जहाँ पे कोर हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे जाके अफसरान से ख़िताब करते हैं, कोई एक आध। लेकिन उसका डिपेंड ये करता है कि कितना टाइम अवेलेबल है उनके पास। अगर तो टाइम हफ्ता 10 दिन है तो कई मरतबा ऐसा होता है कि जब ये पता है कि उन्होंने एक तारीख को 29 नवंबर को मिसाल के तौर पे रिटायर होना है, तो ज़रूरी नहीं कि ये विजिट्स जब नया चीफ अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद शुरू हों, उससे पहले भी हो सकती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरी क्या क्या मसरूफियात हैं और इन मसरूफियात में मैंने इन तमाम कोर हेडक्वार्टर्स को या गैरिजन्स को कब किस तरह से विजिट करना है। तो वो विजिट्स उस तरीके से स्टार्ट हो जाते हैं। हो सकता है कि अभी जब ये जाते हो तो हो सकता है कि वो ये वहां पर इस किस्म की मुलाकातें करते हों या अपने खिताब में या बातों में एक तरह से एक अलविदाई जो कोई कलमात होते हैं वो भी कह सकते हैं, कहते हों। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कोई कट एंड ड्राइड चीज नहीं है कि ऐसा होगा तो फिर ये चीजें होंगी। इसको टाइम के जो इतना वक्त अवेलेबल होता है उसके हिसाब से प्ले किया जाता है। और एक कर्टिसी जेस्चर होता है, सौबदीद होता है आर्मी चीफ का कि वो जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स का खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आने वाले आर्मी चीफ पे छोड़ते हैं कर्टिसी के तौर पर। तो उसका सिलसिला किस तरह होता है, क्योंकि काफ़ी अब ट्रांसफर पोस्टिंग भी वेटिंग इन लिस्ट। जी बिल्कुल। देखिए एक चीज मैं अगर आप इजाजत दें तो, क्योंकि आपके इब्तदाई में बड़ा इंपॉर्टेंट आपने नुक्ता उठाया था कि एक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत मुश्किल फैसले का वक्त आन पहुंचा है। मेरी अपने समझ के मुताबिक और जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूं इन चीजों को, उसके हिसाब से मेरा ख्याल है फैसला वो कर चुके होंगे। इसमें मुश्किल की बात नहीं है। दो ही यही फैसला करना था कि इनको एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी, और नया चीफ है वो किसको लगाना है। मेरे ख्याल में वो फैसला तकरीबन वो अब तक कर चुके होंगे। तो ना ये धरने से, ना ये सियासी हालात से, किसी चीज से कोई इस पर ज्यादा असर होने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि अलबत्ता टाइमिंग की जो चॉइस है वो उनकी होगी, और टाइमिंग की चॉइस ये बताएगी उनको कि वो यानी एक बेहतर तरीके से उनको सी ऑफ करते हैं, उनको रुखसत करते हैं। और आम तौर पर फिर चैलेंजेस होते हैं मुल्क के अंदर, 2-1 हफ्ते का टाइम काफी होता है, लेकिन जिस किस्म के चैलेंजेस पाकिस्तान के हैं और जिस किस्म की सियासी प्रॉब्लम मसाइल हैं अंदरूनी तौर पर, उसके लिए हो सकता है कि वो इसको डिले करें कुछ और दिनों के लिए, ताकि जो कंफ्यूजन फौज के अंदर किसी किस्म की ना रहे। वरना जब आप अनाउंस कर देते हैं नया चीफ तो फिर लाजमी बात है कि वो कुछ लोगों का जो रुझान है वो नए चीफ की तरफ, क्योंकि एक नया टेन्योर शुरू होना होता है, तो उसमें फिर जो फोकस है वो हट जाता है। आपने सवाल किया था कि ये पोस्टिंग का, बिल्कुल यही बात है कि आमतौर पे जाने वाला चीफ कभी कोई पोस्टिंग्स करके नहीं जाता, प्रमोशंस करके नहीं जाता। ये अपने वक्त पे होती हैं और आने वाले के लिए छोड़ देते हैं कि मेरी टीम के साथ, मैंने अपनी टीम के साथ ये 3 साल गुजारे, आने वाला चीफ अपनी टीम अलहदा बनाएगा और जिसको चाहेगा वो मुख्तलिफ। शहजाद चौधरी साहब, जो 4 जो सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से जो हमने भी नाम बताए और जो आप भी उसका जिक्र कर चुके हैं, उसी तरह होता है, सीनियरिटी लिस्ट पे ही डिपेंड करता है। देखिए बात यह है कि जिस तरह जुबैर हयात साहब हैं, अशफाक नदीम साहब हैं, बाजवा साहब हैं, जनरल रामदे साहब हैं, ये 4 जो है, इसी तरीके से इन्हीं में से कोई। देखिए अगर आप नंबर 1 और नंबर 2 को छोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बड़ी वजह है जिसकी वजह से छोड़ रहे हैं जी। यानी ये कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो बिल्कुल बहुत अच्छे क्वालिफाइड हों, और हाँ जब क्योंकि ये सियासी डिसीजन होता है बड़ी हद तक, हालांकि होना तो नहीं चाहिए, एक प्रोफेशनल डिसीजन होना चाहिए। और अगर उसके अंदर कोई नेगेटिव चीज इन लोगों के, देखिए ये कप्तान से लेके या लेफ्टिनेंट से लेके ऊपर तक चढ़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं पे कुछ किसी जगह पे किसी के पास कोई चीज निकल आती है डोसियर में से, तो पता लगता है कि 4 देखने में तो सारे बराबर है, सारे क्वालिफाइड, सारे काबिल है, लेकिन कहीं ना कहीं पे तारीख में किसी न किसी जगह पे कोई किसी के रिकॉर्ड में कुछ चीज निकल आएगी छोटी सी, तो वो फर्क क्रिएट कर देता है फिर उस लेवल पे जाके छोटा मोटा। फिर दूसरा, इनकी अपनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस होती हैं जो कि
ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी इन्होंने उसकी बुनियाद पे या किसी ने भी उस बुनियाद पे फैसला किया है वो उल्टा गले पड़ा है, तो इसलिए वो अच्छी चीज नहीं होती। और माजी पॉलिटिकल बुनियादों पे आप माजी के तजर्बे भी ऊपर जाहिर है कि सीनियरिटी एंड क्वालिफिकेशन। जी बिल्कुल, सभी काबिल हैं, और आपने जैसे कहा सीनियरिटी लिस्ट की बुनियाद पर जो आप फैसला करें उसमें कोई इंक्लिनेशन कोई नहीं होनी चाहिए, पर्सनल चॉइसेस नहीं होनी चाहिए, मुल्क और उसकी जो वकार है, इमेज है, उसको देखते हुए, फौज के उसको देखते हुए करना चाहिए फैसला। सर वो जो आपने कहा माजी के अंदर तो फैसले जो हैं वो काफ़ी महंगे पड़े हैं नवाज शरीफ साहब को जब भी उन्होंने इंतखाब किया। जी बिल्कुल, वो मैंने कह रहा हूं ना कि जब आप सियासी बुनियादों पे कोई फैसला करते हैं, देखिए एक चीज याद रखनी चाहिए कि चीफ जो भी हो, चाहे जिस सर्विस का मर्जी है, जो ही वो चीफ अपॉइंट होता है कभी नीचे से, यानी आपने पहले 3-4 में से तीसरे नंबर वाले को चुन लिया, चौथे को चुन लिया, अब जनरल राहील शरीफ साहब, यानी इस तरह का उनका नाम नहीं था जिस किस्म की उनकी परफॉर्मेंस रही है। He's actually been a revelation in terms of his ability and capacities for everybody, for the entire nation. एक कमाल की उनकी परफॉर्मेंस, तो इसका मतलब है कुछ छुपा हुआ था अंदर जो कि जब मौका मिला तो सामने आया। तो इसलिए ये जो लोग 3, 4, 5 ऊपर वाले होते हैं, इस पे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। इसलिए उसके साथ टिंकर करना, छेड़खानी करना, इधर उधर किसी को के बावजूद पहले 1 या 2 को, यानी राशिद साहब को बना दिया गया चेयरमैन, और उनसे शायद एक और सीनियर थे उनको नहीं बनाया गया, उसके अंदर कोई ना कोई वजह जरूर शामिल होगी, और मोस्ट लाइकली वो सियासी नहीं होगी, कोई ना कोई रिकॉर्ड के अंदर कुछ ऐसी चीज मौजूद होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप मेरिट और सीनियरिटी, हमारे यहाँ मेरिट, सीनियरिटी को मेरिट समझा जाता है, ये गलत है। मेरिट एंड सीनियरिटी, इनकी कॉम्बिनेशन जो होती है वो मोस्ट सूटेबल या बेस्ट सूटेड आदमी जो है वो सामने आता है। तो जैसे आपने एंड सीनियरिटी की जी, जैसे आपने फरमाया शहजाद चौधरी साहब के सीनियरिटी और मेरिट दोनों पैमाने होते हैं, और इसमें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो भी सिफारिश कर सकते हैं वजारत दिफा के थ्रू, या क्या सर क्या सिस्टम है, कोई समरी वगैरह भेजते हैं, कोई एडवाइस कर सकते हैं या नहीं? एंटायरली इनकी मर्जी है प्राइम मिनिस्टर साहब की, एंटायरली। वो मतलब कि अच्छे तल्लकात हों, बुरे तल्लकात हों, सिविल मिलिट्री के अंदर बहुत खराबी हो, बहुत बेहतरी हो, फैसला जब वो 4-5 नाम जो भी पूरी लिस्ट जाएगी उनके पास, और ये लिस्ट जाती है फ्रॉम दी डिफेंस मिनिस्ट्री, और वो सीनियरिटी में जितने नाम है वो सारे चले जाते हैं और वो उनके पास, और वो जिसके ऊपर निशान लगा दें, जैसा भी जो मर्जी हावी है, यानी सिविल मिलिट्री के अंदर मिलिट्री का डोमिनेशन ज्यादा है, और ये हमारी तारीख ये, और 4 हमारे, वो सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन वो जो पेंसिल का निशान है वो उधर से ही आता है, और इट कैन सरप्राइज एवरीबॉडी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, मुख्तसरन इसका जवाब दीजिएगा कि जनरल राहील शरीफ साहब अवामी सतह पर काफी पॉपुलर हैं, और एक इमेज जो उनका है, और जरबे कबायली इलाकों में शुमाली वजिस्तान में कामयाब ऑपरेशन, एक लेगेसी है, चाहे एक्सटेंशन उनको दें बाइज्जत तरीके से, या फिर वो रिटायर्ड हों अपनी मुद्दत पे, जिस तरह का वो ऐलान कर चुके हैं साल के अवाइल में, दोनों सूरतों में लेगेसी रहेगी सर? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जत और वकार दिया है, बेहतरीन किस्म का टेन्योर गुजरा है, ये भी अल्लाह की देन होती है, वरना कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं और खराब हो जाती हैं। जनरल कियानी के पहले 3 साल बहुत अच्छे थे, अगले 3 साल इतने अच्छे नहीं गुजरे, उसमें ओबीएल का मामला हुआ, बाकी 1-2 चीजें और सलाला हुआ। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि नोइंग जनरल राहील शरीफ एंड द वे ही इज, मेरा ख्याल है कि वो जो उन्होंने अल्लाह की मेहरबानी के साथ कमा लिया अपना नाम, इज्जत कमा ली, बस मेरा ख्याल है उस पर इक्तफा करेंगे, वो उसको किसी और इम्तिहान में नहीं। शहजाद चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपने वक्त का, और आपके नाजरीन, शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि सीनियरिटी और मेरिट पे ये फैसला होना चाहिए। सवाबदीद जो है वो वज़ीर आज़म की होती है, सिविलियन लीडरशिप की होती है, और उसके सुप्रीम कमांडर जो है वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब है, लेकिन आने वाले दिनों में उनको ये फैसला, अहम फैसला करना होगा कि एक्सटेंशन देनी है या फिर नया चीफ जो है उसकी तकरीर करनी है।